आज जो है सर नीट चैलेंजर में पेन किलर सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइटा वाला सेक्शन। ये जो है ये फीमेल मार्केंशिया है और ये मेल मार्केंशिया है। इसी तरीके से देखो ये मार्केंशिया का असली डायग्राम है ना, ये बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम है। एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं। तो सर सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन। बार बार अपने सेरेब्रम को, अपने टारगेट को मन में रखें। पहले जायगोट में माइटोसिस कराते हैं, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में फुटसीटा कैप्सूल ऐसे करके चीजें होंगी। उसके कैप्सूल में बहुत सारी हम स्पोर मदर सेल भरेंगे, जिसे आप स्पोरेंजिया कह सकते हो, उनमें मियोसिस करवाएंगे। और ये जो थ्रेड दिख रहा तुमको बड़ा सा, ये सीटा है, और जहां ये अटैच है गेमेटोफाइट से वो फुट है, दैट इज फुट सीटा एंड कैप्सूल। नमस्कार, आदाब, शास्त्रकाल, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं अमित सर बुगेम्बो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे पेन किलर सीरीज में। ओके, और सर पेन किलर सीरीज जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज जो है वो बच्चों के लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, सिंगल डिजिट रैंक लाना चाहते हैं, खतरनाक लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बूस्टअप है एक तरह से, है ना। ये पूरी तरह से फ्री है आपके लिए, और इसके जो लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, और उस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, और पीडब्ल्यू के बारे में जैसा कि सर आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत ही मतलब बहुत अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत भर के लाखों करोड़ों बच्चे अलग अलग एग्जाम कैटेगरीज में प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और मतलब लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो आज जो है सर नीट चैलेंजर में पेन किलर सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइटा वाला सेक्शन। तो चलिए सर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये मेरे बारे में है ना। बच्चे मुझे प्यार से बुगेम्बो कहते हैं। देयर हैज बीन ए ठीक ठाक एक्सपीरियंस। ओके, और बाई फॉर्चुनेटली 720 से लेके -180 तक के हर बच्चे को पढ़ाया है। ओलंपियाड में भी बहुत से बच्चों को जो है मेडल्स लाने में हेल्प किया है, कैंप तक पहुंचाए हैं, पीडीसी कैंप तक पहुंचाए हैं। ओके, एंड दिस इज सर योर फ्रेंड पीटर, है ना। ये आपका दोस्त पीटर है जो कि आपके लिए पॉजिटिविटी के बलून्स लाता है। जैसा कि मैं कहता हूं कि पढ़ाई जो है सर वो 20% काम आती है, बाकी 80% आपका एटीट्यूड काम आता है। एक काम कूल एडवर्सिटी में, जब सवाल सही ना हो, जब भयंकर तैयारी चल रही हो और मन ना लग रहा हो, ऐसे में काम कूल कंपोज रहने के लिए जो जरूरत पड़ती है जिन चीजों की, वो पीटर भाई साहब आपके लिए लेके आते हैं। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो हमेशा पॉजिटिव सोचे, आई आई कैन डू, है ना, आई एम द बेस्ट। इन सब चीजों में जो है आपको पीटर भाई साहब बहुत हेल्प करते हैं। ओके दोस्तों, सो दिस इज सेरेब्रम शुड बी अबव योर इमोशन, दिस इज माय फेवरेट। और ये सारी चीजें सेरेब्रम शुड बी अबव फ्रॉम इमोशंस, है ना, डोपामीन वगैरह, इन सब के लिए माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, इन सब को अचीव करने के लिए पीटर भाई साहब आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ये छोटे छोटे बलून से आपको सिखाते हैं जिंदगी में कैसे मतलब जो है मस्त रहा जाए, बिंदास रहा जाए। क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो आप अपना प्रेजेंट बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, है ना। ओके सर, क्योंकि टेंशन लेने में सर ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं ब्रायोफाइटा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में बेटा हमने प्लांट किंगडम का शुरुआत किया था, गैमेटोफाइट वर्सेस स्पोरोफाइट हमने पढ़ लिया था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया था कि भाई गैमेटोफाइट जो है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ब्रायोफाइट से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो सर वो छोटा छोटा होता जाता है गैमेटोफाइट। ओके, और स्पोरोफाइट बड़ा होता जाता है। गैमेटोफाइट डिक्रीज इन साइज, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर स्पोरोफाइट, मतलब मेरे को इधर ही एरो लगाना है, स्पोरोफाइट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज। तो आप यहां पर देख सकते हैं, हम इस ब्रायोफाइटा की आज बात करने वाले हैं कि यहां पर देखो ये मेन प्लांट बॉडी उसकी गैमेटोफाइट है, और जो कि सॉइल में लगी हुई है, इंडिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइट उसके ऊपर अटैच है ना, जो कि 2n है। तो आज हम इसी ब्रायोफाइटा के बारे में बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ब्रायोफाइटा जो है दैट इज लाइक दे आर कॉल्ड एज, दे आर फर्स्ट
लैंड प्लांट बट नॉट फुल्ली सक्सेसफुल, वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए, है ना भाई, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे आर avascular and need water for fertilization. अब इस मजबूरी से वो कभी भी सन लविंग नहीं होंगे, वो हमेशा शेड लविंग प्लांट होते हैं, क्योंकि सर उनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वे कहां ग्रो करेंगे, ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहां जमीन भी हो और पानी भी हो, मतलब काइंड ऑफ मॉइस्चर वाली जगह में वो ग्रो करेंगे, मतलब मॉइस्चर ही इनके लिए स्विमिंग पूल का काम कर देता है। ओके, so due to this reason they are also known as what, amphibian of plant kingdom, amphibians of plant kingdom, वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी कहलाए जाते हैं। ओके, दे ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट शेडी डैम्प एरिया, वो यहां पर ग्रो करना शुरू पसंद करते हैं, जैसे नदी के किनारे, पौंड के किनारे, बार्क के ऊपर, यहां पर वो ग्रो करना पसंद करते हैं। ओके दोस्त, तो दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये बहुत ही छोटे होते हैं क्योंकि भाई देखो मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमिटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमिटोफाइट है। दो तीन चीजें मैं लिख देता हूं यहां पर, मेन प्लांट बॉडीज गैमिटोफाइट, जो कि क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। अब चूंकि गैमिटोफाइट कभी भी मैंने बताया था कि क्या वैस्कुलर नहीं होते, उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, ये हमेशा ए वैस्कुलर ही रहने वाले हैं। और बेटा ये डिवाइडेड होती है, ये मे बी डिवाइडेड इनटू रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये इसमें डिवाइड हो सकती है। ओके, रूट लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलोगे राहाइजॉइड्स, और बेटा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हो काउलॉइड, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हो पिल्लॉइड। अब जो स्टेम लाइक और रूट लाइक है वो जरूरी नहीं है सभी में प्रेजेंट हो। ओके, इसलिए मैं स्टार मार्क में लिख रहा हूं, नॉट डिफरेंशिएटेड इन फ्यू लिवर वर्ड, है ना बेटा, कुछ लिवर वर्ड्स होते हैं जिनमें ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, उनमें एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही पाई जाती है। ओके बेटा, अब राहाइजॉइड जो है देखो वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर यूजुअली लिवर वर्ट में होते हैं और मल्टी सेलुलर यूजुअली मॉसेस वगैरह में होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करूं, अगर मैं ब्रायोफाइटा को डिवीजन रैंक मान के बात करूं, क्योंकि ब्रायोफाइटा को डिवीजन रैंक दिया जा सकता है एच पर अवर एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है उसमें बेसिकली तीन क्लासेज होती हैं। हम मोस्टली दो के बारे में पढ़ते हैं, हिपैटिकॉप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा इज नोन एज लिवर बर्ड्स, लिवर बर्ड्स, ठीक है ना अभी। एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा आर हॉर्न बर्ड। ओके, एंड जो सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं ब्रायोप्सिडा। ओके दोस्त, ब्रायोप्सिडा आर मॉसेज, जो कि मतलब एडवांस वाले हैं, दे आर मॉसेज। ओके दोस्त, हाँ, लिवर बर्ड का जो आपका गैमिटोफाइट है वो लिवर जैसा दिखता है, गैमिटोफाइट लाइक लिवर।
बेटा इनका स्पोरोफाइट हॉर्न जैसा दिखता है ना, ऐसे जैसे सींग होते हैं ना, ऐसा दिखता है स्पोरोफाइट। ये मोस्ट एडवांस है ना भी, इनका ऐसा कुछ शेप वेप नहीं है। ठीक है ना। तो देखो अब हम बात शुरू करते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट मॉइस्ट हैबिटेट में रहेंगे, है ना। इनमें मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा जो कि पैरासाइट होगा किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर ग्रीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया यहां पर इस वाले डायग्राम में, इन दिस डायग्राम, ये इवोल्यूशन का चार्ट है। ये देख सकते हैं आप कि गैमेटोफाइट जो है वो नीचे की तरफ है, ये गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको कि फुट सीटा कैप्सूल हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे, है ना। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है, ऑब्वियस सी बात है, नॉन वेस्कुलर, दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट एंड ब्रायोफाइट्स आर प्रेजेंटेड टुडे बाय 3 ग्रुप या क्लासेज। हमेशा हर्बेसियस नॉन बॉडी ही रहेंगे क्योंकि गैमेटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी और ए वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है ना भाई। तो लिवर बर्ड्स, मॉसेज एंड हॉर्नबर्ड्स, एंथोसिरोटॉप्सिडा। लिवर बर्ड एंड हॉर्नबर्ड जो है वो ये उनके शेप की वजह से नाम दिए जाते हैं, प्लस वॉल्ट का जो मतलब होता है बेटा वो हर्ब के लिए यूज होता है। WORT वॉल्ट का मतलब होता है हर्ब, और शेप मैंने आपको बता दिया है ना, लिवर जैसा दिखाई देगा जैसे कि मार्किंशिया दिखता है, और हॉर्न वंड में जो स्पोरोफाइट है वो एक ट्यूब जैसा हॉर्न जैसा दिखाई देता है। मौसे जो है वो ज्यादातर हम लोगों को जो दिखते हैं आसपास चबूतरे के ऊपर किसी किनारे पे, जैसे बाउंड्री होती है, स्कूल की बाउंड्री होती है, उसके ऊपर रेनी सीजन में ग्रीन ग्रीन मैट जैसा बिछ जाता है ना, तो वो मोस्टली मॉसेज होते हैं। ओके, वो मोस्टली क्या होते हैं, मॉसेस होते हैं। और कुछ प्लांट कम्युनिटी बेटा उनको हम अमूमन मॉस कह देते हैं, बट वो रियल मॉस नहीं है, जैसे सिल्वर फिश नहीं है। ओके, या जैसे जेलीफिश फिश नहीं है, सिलेंट्रेट है। ऐसे ही बहुत से मॉस होते हैं, जैसे आयरिस मॉस एक होता है, वो एक रेड सीवीड है, मतलब एक एल्गी है, ठीक। रिंडियर मॉस जो है वो एक लाइकेन है, रिंडियर मॉस एक लाइकेन का नाम है, वो ट्रू मॉस नहीं है। इसी तरह से क्लब मॉस जो है वो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स को कहते हैं, जैसे कि इक्यूसीटम वगैरह को क्लब मॉस कहते हैं। ओके, एंड स्पेनिश मॉस जो है वो एक लाइकेन है। ओके, तो ये हैं जो कि फॉल्स मॉस हैं, दे आर नॉट ट्रू मॉस। जैसे फॉल्स फिश आपने पढ़ा होगा, दे आर नॉट ट्रू मॉसेज, यानी कि दे आर नॉट ब्रायोफाइट्स, दे आर नॉट ब्रायोफाइट्स, वो ब्रायोफाइट्स नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए भाई, अब इनके जो जनरल करेक्टर हैं जैसे कि मैंने अब तक बताया आपको, वो सब इसमें भी दिया गया है बेटा। दे ये जो है डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज में पाए जाएंगे, है ना। छोटे प्लांट होते हैं क्योंकि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में जाइलम फ्लोएम हो नहीं सकते, और जमीन पर रहने की उन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे जाइलम तो है नहीं जो ऐसे करके पानी ऊपर खींच लेंगे, तो छोटी हाइट के रहते हैं, मैक्सिमम 45 मीटर तक, सॉरी 45 सेंटीमीटर तक ये हो सकते हैं। इनको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है वो सॉइल में रहते हैं बट वाटर पर डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। इनकी बॉडी जो है एल्गी से थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि एल्गी में तो सर रूट लाइक, स्टेम लाइक ऐसा कुछ था ही नहीं। इन एल्गी की बॉडी थी थैलस, इनकी बॉडी है थैलॉइड, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है ना भाई। इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एब्सेंट होती है ना भाई। दे डोंट हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ये बात मैं यहां लिख देता हूं। ओके, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आर एब्सेंट। ट्रू रूट, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम आर एब्सेंट। ओके, यस। सर बात आती है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम किसको कहते हैं, तो बेटा देखो अगर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है तब आप ट्रू लगाएंगे, है ना। इफ वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट,
देन रूट स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड आर ट्रू रूट, आर ट्रू, कि दे आर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, है ना भाई। और अगर जाइलम फ्लोएम नहीं है तो मतलब कि आप सर जो है मजेखोरी कर रहे हैं, आप बस स्टेम जैसा, रूट जैसा दिखना चाह रहे हैं, आपके पास एक्चुअल में है नहीं। ओके दोस्तों, सो दिस इज द क्राइटेरिया कि मालिक मेरे पास रूट स्टेम लीफ तो है पर उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो बेवकूफ इंसान वो कहां से ट्रू रूट ट्रू स्टेम हो जाएगा, वो ट्रू रूट ट्रू स्टेम नहीं कहलाया जाएगा। डिजिटल इंडिया के चलते हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। चलो भाई, थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा, जुगाड़ बहुत आते हैं सर हमको। ये देखो, ओके, बस ठीक है दोस्त। तो ये आपको याद रखना है, तो वही सेम चीज जो यहां पर मैंने बताई है। तो बेटा इनकी बॉडी में क्या है, दे लेक ट्रू रूट ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ, दे लेक ट्रू रूट स्टेम और लीफ बट पजेसेस रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक को राहिजॉइड कहते हैं, जो कि अपनी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। लीफ लाइक को फिल्लॉइड कहते हैं, और जो स्टेम लाइक होता है उसे काउलॉइड कहते हैं। ओके, बॉडी जो है बेटा सबस्ट्रेटम पर अटैच रहती है, या तो ऐसे इरेक्ट हो सकती है या फ्लैट हो सकती है, जैसे कि अपना वो रहता है ना, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राहिजॉइड्स, जिन्हें आप राहिजॉइड कहते हो। राहिजॉइड में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो बेटा मैं आपको बताता चलूं कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो होते हैं आपके किसके अंदर, यूनिसेलुलर होते हैं आपके लिवर बर्ड्स में, और मल्टीसेलुलर होते हैं आपके मॉसेज में, मॉसेज में मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट मैं आपको अगर पहले एक डायग्राम अगर दिखाऊं, तो जैसा कि आप जानते ही हैं बेटा, ये जो है जैसे ये लिवरवर्ट है, ये मॉस है, दिस इज लिवरवर्ट, ये मॉस नहीं है सॉरी, ये लिवरवर्ट है। एक लिवरवर्ट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम सर आपका मार्केंशिया है। ये जो है ये फीमेल मार्केंशिया है और ये मेल मार्केंशिया है, तो ये मार्केंशिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो, ये मार्केंशिया का असली डायग्राम है ना, ये बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम है, यू कैन सी हियर बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम। एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये आप देख सकते हो, ये पोरेला है, एक लीफी लिवरवर्ट है। अब जैसे मैंने बोला कि उधर मैंने लिखा था कि लीफ लाइक और स्टेम लाइक अलग अलग हो सकता है, ना हो, जैसे आप यहां देख सकते हो, ये मार्केंशिया के अंदर आप देख सकते हो, है ना। राइजॉइड तो अलग है, राइट, काउलॉइड और फिल्लॉइड अलग अलग नहीं है। ये पूरा एक आपको क्या दिख रहा होगा यहां पर, ये पूरा लिवर जैसा इसका गैमेटोफाइट दिख रहा है, ये इसमें कोई लीफ रूट अलग अलग नहीं है। तो सर इसमें आपने क्या देखा कि सर रूट लाइक और स्ट्रक्चर तो है, लीफ लाइक और स्टेम लाइक अलग अलग नहीं है। ओके, क्या सर सारे लिवरवर्ट में ऐसा होता है? ये देखो, ये पोरेला है, दिस इज नोन एज पोरेला, इस पे लीफ है, स्पीसीज ऑफ लीफी लिवरवर्ट, यानी कि लिवरवर्ट में कुछ पे लीफ भी होती है, लीफी लिवरवर्ट, है ना। ये देखो लीफी लिवरवर्ट, पेलियोचिला, है ना, प्लेजियोकिला, है ना, ऐसे आप बोल सकते हो, प्लेजियोचिला बोल सकते हो, प्लेजियोकिला बोल सकते हो, भाई कुछ भी कह सकते हो, है ना। सो द पॉइंट इज डेट लिवरवर्ट्स आर, या लिवरवर्ट्स कैन बी लीफी और नॉन लीफी, बोथ। लिवरवर्ट जो है वो दोनों हो सकते हैं, लीफी भी हो सकते हैं, नॉन लीफी भी हो सकते हैं। जैसे मार्केंशिया नॉन लीफी है, पोरेला लीफी है ना, प्लेजियोचिला लीफी है, दोनों हो सकते हैं, राइट। अच्छा, जो आपके कहना चाहिए कि वो हैं, ये हमारे मॉसेस हैं, मतलब मॉसेस हैं भाई, ये फ्यूनेरिया है ना। ये डायग्राम हमको एज ए नीट स्टूडेंट पता होना चाहिए, ये फ्यूनेरिया है और ये आपका स्फेगनम है, ये ट्रू मॉस हैं। ओके, दीज आर ट्रू मॉस। अब यहां पर जो है देखो, दोनों दिखा दिए गए हैं, गैमिटोफाइट भी दिखा दिया गया और उसके ऊपर स्पोरोफाइट भी दिखा दिया गया। इसमें आप देख सकते हो लीव्स प्रेजेंट है और ये मेन एक्सिस है, मतलब
लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज लाइक काउलॉइड। ये राइजॉइड हो गए। ये लीफ जो है बेसिकली वो ट्रू लीव्स नहीं है, दे आर लाइक फिल्लॉइड। ओके, एंड दिस मेन एक्सिस इज व्हाट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज काउलॉइड, है ना। तो ये इस तरह से मॉस है, जैसे ये मॉस है, ये स्फेगनम है भाई, है ना। पीट मॉस भी इसको कहते हैं, कॉटन मॉस भी कहते हैं, बहुत कुछ इसको कहते हैं। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि सर इसमें क्योंकि एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए बड़ी बढ़िया से, डायग्राम देके भी सवाल आ सकते हैं। हालांकि देखो डायग्राम देके नीट में सवाल नहीं आता है, क्योंकि डायग्राम देके सवाल आने का मतलब बायो में नहीं आता है, यूजुअली नहीं आता, बट आ भी सकता है। क्यों, मैं रीजन तुमको बताता हूं। सर भाई देखो, प्रिंट करने में मतलब एक मान लो डायग्राम डाल रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर, और एक डायग्राम वाला क्वेश्चन में मतलब एक्स्ट्रा डायग्राम डालना पड़ा, भी जगह तो लेगा ही, है ना। पेपर भी ज्यादा यूज होगा, इंक भी ज्यादा यूज होगी। मान लो एक डायग्राम का क्वेश्चन डालने में पर क्वेश्चन भाई मान लो 20 पैसे भी खर्च हुए एक्स्ट्रा, है ना, या मान लो 10 पैसा भी खर्च हुआ एक्स्ट्रा, सपोज करो हम लोअर एंड पर ले लेते हैं, तो यार 25 लाख कॉपी प्रिंट होनी है ना। और 25 लाख कॉपियों में आपको मतलब अच्छा 25 लाख तो बच्चे होते हैं, कॉपी तो ज्यादा प्रिंट होती है, ठीक है, मतलब कॉपी मतलब वो एग्जाम पेपर, 30 लाख एग्जाम पेपर मान लीजिए प्रिंट होना, या चलो छोड़ो 25 लाख ले लेते, ठीक, 25 लाख एग्जाम पेपर प्रिंट होंगे। और अगर एक डायग्राम का क्वेश्चन डाला जाए बायो के अंदर, एक्स्ट्रा डाला जाए, तो सर एक्स्ट्रा 10 पैसा भी अगर खर्च हो रहा है, जो कि ज्यादा ही होना है, हम 10 पैसा ही ले ले रहे, तो सर 2.5 लाख रुपया खर्च होगा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का, सरकार का। तो क्यों वो पूछेगी अननेसेसरी डायग्राम वाला क्वेश्चन। परंतु सर अगर पूछ लिया तो किसके सिर में डंडा मारोगे, हमको कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है। तो सर आपको डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आप अगर 650 प्लस यानी कि सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट में आना चाहते हो, सर यही अंतर है, मैं बोल रहा हूं। नॉलेज लेवल में भले ही अंतर ना हो, पर डायग्राम बहुत क्लियर होते हैं जो बच्चे सिंगल डिजिट लेके आते हैं, बहुत क्लियर डायग्राम उनके होते हैं। जहां अमूमन आम बच्चा डायग्राम देख के हाँ हाँ उसको फीलिंग आ जाती है, हाँ हाँ, क्योंकि पढ़ाई वैसी बोरिंग होती है, उसको हाँ हाँ ठीक है समझ में आ गया, और वो ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रॉ करते समय बीच में शैतानी ताकत आ जाती है, और शैतानी ताकत उसको ड्रॉ करने से रोकती है। ये शैतानी ताकत ही होती है, मैं इसे शैतानी ताकत कहता हूं। ये शैतानी ताकत ही होती है जो बच्चों को बार बार रिवाइज करने से रोकती है, लिख के रिवाइज करने से रोकती है, कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने से रोकती है, एक ही बुक से बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने को रोकती है, नई नई चीजों की तरफ भटकने के लिए सोच मतलब लेके जाती है। ये सब शैतानी ताकतें होती हैं। और नवंबर का महीना चल रहा है ना, नवंबर लगभग खत्म होने को आ गया है। सर ये वो समय होता है जहां शैतानी ताकतें सबसे ज्यादा हावी होती हैं, और वो बच्चा जो अप्रैल से जुलाई से लगा रहा होता है पढ़ने में, और जो कि नीट 2026 की तैयारी कर रहा है, वो इस समय भयंकर तरीके से भटक चुका होता है या भटकने की राह पे होता है। तो इस समय शैतानी ताकतें सबसे ज्यादा हावी होती हैं। आपके साथ ऐसा हो सकता है, हो रहा हो कि सर 3 महीने पहले अगर मैं अपना टाइम टेबल फॉलो ना करूं, बीच में 2 घंटे में अगर कहीं इधर उधर कर दूं, इवन 1 घंटा भी अगर मेरा वेस्ट हो जाए, तो मुझे अंदर से गिल्ट होता था। अभी तो गिल्ट होना ही बंद हो गया है, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। ये सब शैतानी ताकतों का कमाल है। तो सर सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन। बार बार अपने सेरेब्रम को, अपने टारगेट को मन में रखें, टारगेट को छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर लें। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले सोचे कि आज मुझे क्या करना है, पूरा दिन प्लान कीजिए सर, तभी आप एक एक दिन करते करते वीक वीक से महीना और नीट तक पहुंच पाएंगे सफलता के साथ। तो पॉइंट यह है कि सर डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। इस डायग्राम में ऐसा क्या है कि तुम इतना सारा ज्ञान पेल दिए हो, तो सुनिएगा सर। सर इस डायग्राम में यह है कि देखो, ये जो मेन ब्रांच आपको दिख रही है, दिस इज योर फीमेल ब्रांच, ये फीमेल ब्रांच है। दिस इज योर मतलब स्फेगनम की फीमेल ब्रांच है। और जो बाजू में निकल रही हैं ये जो ब्रांच निकल रही हैं सर, ये वाली ये आप देख सकते हो, ये एंथेरिडियल ब्रांच है। तो मेल ब्रांच साइड में है और फीमेल ब्रांच जो है वो बगल में है। तो सर ये फीमेल ब्रांच है मेन वाली, ओके, और जो साइड में निकल रही है ये मेल ब्रांच है बगल वाली। तो ये जो दिख रहा है ये प्योर गैमिटोफाइट, दिस इज कंप्लीटली गैमिटोफाइट, दिस इज प्योरली गैमिटोफाइट। इसका स्पोरोफाइट सर डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, इसका स्पोरोफाइट डायग्राम में नहीं दिखाया। तो ये हमारा मॉस है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, मॉसेस हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। तो सर इनमें किसी में भी जाइलम फ्लोएम नहीं है,
अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में, उसका भी यहां पर ज्ञान हमें इस्तेमाल होगा। सर ये जो गैमिटोफाइट है, जो बॉडी हम देख रहे हैं, है ना, इन पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। सेक्स ऑर्गन वही आर्किगोनिया और एंथीरिडिया होंगे, और वो पत्तों में कहीं बीच में छुपे हुए होंगे, गैमिटोफाइट पर होंगे, और माइटोसिस से क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे, और गैमीट का फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, मतलब एम्ब्रियो बनके स्पोरोफाइट बनेगा, और वो स्पोरोफाइट उस गैमिटोफाइट के ऊपर ही रहेगा। ये बातें हम पिछली क्लास में भी किए थे। ओके, मतलब प्लांट किंगडम के पिछली क्लास में। सर आगे बढ़ाते हैं बात को। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम होने ही नहीं है। डोमिनेंट फेज जो है वो प्लांट बॉडी की क्या है, फ्री लिविंग गैमिटोफाइट है, और स्पोरोफाइट जो है वो गैमिटोफाइट के ऊपर लगा रहता है। गैमिटोफाइट इज हैप्लॉइड स्टेज है, होना ही गैमिटोफाइट हैप्लॉइड है, पहले ही मैं बता दिया हूं। गैमीट बनाता है बाय माइटोसिस से, इसलिए उसको गैमिटोफाइट कहते हैं। गैमिटोफाइट जो है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, ये मैं पिछली क्लास में भी बताया हूं कि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया। एंथीरिडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, ओके, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, वो आर्किगोनियम है, दैट इज द आर्किगोनियम। ओके, अब सर इनमें स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होती है। मैं आपको यहां पर इनका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, देखिएगा सर। बेटा स्टेराइल जैकेट का मतलब यह है कि एक ऐसी सेल्स की लेयर होगी जो मतलब कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगी, उसे ही बस हम स्टेराइल जैकेट बोलते हैं। जैसे टेस्टीज के बाहर भी स्क्रोटम होता है जो कि कोई गैमिट प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, तो ये जो रैकेट जैसा दिख रहा है, जैसे कि आपका टेनिस का रैकेट होता है, कुछ उस तरह का ये है। और सर इसमें यहां पर ये गैमीट मदर सेल एंड्रोसाइट इनको हम कहते हैं। दीज एंड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। These androcytes are present. Okay, each and every cell is androcyte. Okay दोस्त, each and every cell is androcyte and each and every cell is actually sperm mother cell or antherozoids mother cell. Okay दोस्त, and this is antheridia. ये antheridia है, मैं इस पे लिख देता हूं इधर बगल में, this is antheridia. ओके दोस्त, और ये एंथीरिडिया जो है वो क्या है, दैट इज फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन, एंथीरिडिया। बेटा ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज स्टेराइल जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स, जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स, मतलब ये सेल कुछ नहीं बनाएंगी, ये प्रोटेक्शन देंगी, और इतनी सारी सेल हैं इसलिए ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। एंड सर दीज आर एंड्रोसाइट्स, दीज आर एंड्रोसाइट्स, और सर ईच एंड एवरी सेल इस पूरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये गैमेटोफाइट पर हैप्लॉइड होने वाली है। एंड्रोसाइट्स आर स्पर्म ऑब्लिक एंथीरोजॉइड मदर सेल। ओके, जो कि माइटोसिस करके क्या बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म बनाएगी, और जो कि कुछ इस तरह के फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होंगे। ये है बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म या फिर एंथीरोजॉइड्स, ठीक है ना भाई, एंथीरोजॉइड्स, राइट। सो दिस इज एंथीरिडिया, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ये सब पत्तों के बीच में छिपे रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो सर हम बना लेते हैं यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन, बढ़िया सा कलर चूज करते हैं। बेटा ये जो मैं बना रहा हूं ये एक आर्किगोनिया है, कुछ इस तरीके से, ठीक। ये कुछ कुछ आपको लगेगा कि सर ये तो ओवरी जैसा, मतलब कार्पल जैसा बना दिए, पर ये कार्पल नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहां पर एक सिंगल ओवा बनेगा, दिस, ये सिंगल एक ओवा इसमें बनेगा,
ये आर्किगोनिया है। इस आर्किगोनिया में दो स्ट्रक्चर हैं या दो पार्ट हैं। दिस इज लोअर फूला हुआ पार्ट वेंटर, ओके, एंड दिस इज नेक। ये नेक है, ये नेक है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? नेक है। ये आर्किगोनिया है। ये नीचे भाई पत्तों पे बैठी हुई है, ये भी है ना। ये गैमिटोफाइट की सेल्स हैं, ये सेल्स हैं गैमिटोफाइट की, हैप्लॉइड सेल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। ओके बेटा, देखिए सर ध्यान से, यहां पर ऐसे करके कुछ सेल्स होती हैं, है ना। मतलब वो सेल्स जो है सर वो 5 6 7 भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहां पर फिलहाल 3 और 3 4 बना दी हैं। मैं 2 और बना देता हूं। एक 3 और 2 5 हमने बना ली है। दे आर मोर देन सफिशियंट। इनका नंबर बेटा वेरिएबल होता है 7 to 8, ठीक। इसी तरीके से एक यहां सेल और होती है, डेट इज नोन एज वेंटर कैनाल सेल। यह है नेक कैनाल सेल्स। दीज आर नेक कैनाल सेल, एनसीसी शॉर्ट में हम लिखेंगे, नेक कैनाल सेल्स, एनसीसी। और सर दिस इज वेंटर कैनाल सेल, VCC. This is also haploid. This is also haploid. And sir, this one is ova या ऊ स्फीयर। याद रखिएगा, ऊ स्फीयर इज ओवा एंड ऊ स्पोर इज जाइगोट या इक्विवेलेंट टू जाइगोट। ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। तो बेटा ये सब हैप्लॉइड हैं। तो अगर राइजॉइड में 60 क्रोमोसोम है तो वेंटर कैनाल सेल में कितने होंगे? 60 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब कहां छुपे हुए हैं? ये सर इन पत्तों के बीच में कहीं छुपे हुए हैं, इन पत्तों के बीच में, इन पत्तों के बीच में कहीं छुपे हुए हैं, है ना। इन पत्तों के बीच में, जैसे यहां पर ये ब्रांच है, इस ब्रांच पर आपको आर्किगोनिया दिखेगा, इस ब्रांच पर आपको एंथेरिडिया दिखेगा, यहां बीच में आपको दोनों दिखेंगे। तो इस करके आप कह सकते हो कि सर ये जो है दिस फ्यूनेरिया, दिस इज फ्यूनेरिया, दिस इज सर मोनोसियस, ये मोनोसियस है। दिस स्फेगनम इज ऑल्सो मोनोसियस, ये भी मोनोसियस है, ओके। बट दिस मार्केंशिया इज डायोसियस, ओके। ये मार्केंशिया क्या है? डायोसियस है। मतलब ये इसमें मेल फीमेल अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है। ओके दोस्त, ठीक है। अब सर बात समझिएगा, बात ये है कि जहां कहां लिखा मैंने, हाँ मैं यहां पर आपके लिए बनाया हूं। ये देखो, तो देखो यहां से पानी की जरूरत कहां कहां पड़ेगी सर? चूंकि ये मॉइस्चर में रहते हैं, मतलब मॉइस्चर ही इनके लिए स्विमिंग पूल का काम करता है। तो बेटा वाटर जो है ना, इस एंथीरिडिया की स्टेराइल जैकेट को तोड़ने के लिए चाहिए। ये वाटर एब्जॉर्ब करके एंथीरिडिया की स्टेराइल जैकेट क्या होगी? टूटेगी। फिर चूंकि वो घनी मैट बना के रहते, तो आसपास ही कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर मैक्स, है ना, फीमेल प्लांट होगा या आर्किगोनिया होगी। या सेम ही प्लांट पर अगर हुआ तो भी देखो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही ज्यादा होता है ना, भले ही मोनोसियस प्लांट हो। तो भाई पानी को, सॉरी स्पर्म जो रिलीज होंगे बेटा, जो कि ऐसे बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होंगे, है ना, तो ये स्विम करके क्या करेगी? स्विम करके बाजू वाले उसमें जाएगी, है ना। मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि भाई ये माइटोसिस से 2 एंथीरोजॉइड्स बनाती है बाय सोसाइड, है ना भाई, एक स्पर्म मदर सेल ये। तो ये इनको स्पर्म को स्विम करने के लिए पानी चाहिए भाई। पानी कहां का चाहिए? जैकेट को तोड़ने में, फिर स्पर्म के रिलीज होने में, स्पर्म को स्विम करने में, स्विम करके यहां तक माउथ तक पहुंचने में, माउथ तक पहुंचने में, और फिर उसी वाटर से ये एनसीसी डिसॉल्व होगी।
ये वीसीसी डिसॉल्व होगी, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनेगा, वो एक केमिकल रिलीज करेंगे और उस केमिकल को सूंघते सूंघते मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते होते स्पर्म यहां पर पहुंचेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन। दैट इज द पॉइंट। अब ये सब कहां पर है? ये भाई गैमिटोफाइट टिश्यू तो है, दिस इज गैमिटोफाइट ऑब्लिक एक्सिस, और ये इसी के ऊपर उग जाएगा, है ना भाई। तो देखो सर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मैं यहां पर लिखता हूं आपको, पहले ये चीज मैं लिखूंगा, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, वाटर इज रिक्वायर्ड एट, water is required at following steps. For fertilization, means to say during fertilization, during fertilization, फर्टिलाइजेशन में वाटर जो है वो इन स्टेप्स पर चाहिए होता है। ओके सर, देखते हैं कौन से स्टेप्स पर चाहिए होता है। नाउ नंबर 1 सर, सबसे पहले कहां चाहिए? टू ब्रेक द जैकेट ऑफ एंथेरिडिया, एंथेरिडिया की जैकेट तोड़ने के लिए चाहिए। ओके, टू रिलीज द स्पर्म, टू रिलीज स्पर्म इनटू सराउंडिंग, ठीक। फिर वो उस मॉइस्चर या उस पानी में स्विम करके आर्किगोनिया तक, माउथ तक जाने के लिए। टू रीच स्पर्म्स आर्किगोनिया माउथ बाय स्विमिंग, है ना भाई, तैर कर उसके पास तक जाने के लिए। तो बेसिकली ये है पानी की नीड। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। नंबर 3 सर, आर्किगोनिया का माउथ ओपन करने के लिए टू ओपन माउथ ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया का माउथ ओपन करने के लिए। नंबर 4 टू डिसॉल्व एनसीसी एंड बीसीसी, एनसीसी और बीसीसी को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि एनसीसी बीसीसी रिलीज these cells make canal, these cells release mucilage या form mucilage, form mucilage after dissolution। ओके, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ स्पर्म इजी हो जाता है। That makes स्पर्म्स एंट्री इजी, है ना भाई, म्यूसिलेज होने से इजी हो जाता। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इसी के आगे, dissolving NCC and BCC also release chemicals जो कि which attract स्पर्म्स, स्विमिंग स्पर्म्स, जो पानी में स्पर्म खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं, उनकी तरफ एक केमिकल एट्रैक्टेंट छोड़ा जाता है। दिस केमिकल ओके attract swimming sperm, hence it is chemotactic movement,
ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। ओके, अगर आप याद करें और बताएं कि सर जो ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, दिस पॉलन ट्यूब, ये क्या होती है? एंट्री ऑफ दिस पॉलन ट्यूब, नहीं ये कलर नहीं लेते हैं, सर पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में जाना, दिस इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये पॉलन ट्यूब, ये कीमोट्रॉपिक है, ये कीमोटैक्टिक है। क्यों? क्योंकि इसमें लोकोमोशन इज इन्वॉल्व, लोकोमोशन ऑफ स्पम्स इज इन्वॉल्व, स्पम्स का लोकोमोशन इन्वॉल्व है, यहां पर लोकोमोशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ट्रॉपिक है। दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रॉपिक एंड दिस इज टैक्टिक, और केमिकल ले रहा है इसलिए कीमोटैक्टिक। अगर मैं बोलूं फोटोटैक्टिक, इसका मतलब है कि सनलाइट की तरफ या उससे दूर कोई भाग रहा है। अगर मैं सूरजमुखी ले लूं, सनफ्लावर, जो कि सूरज को ट्रैक करता है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जगह खड़ा हुआ, वो लोकोमोशन थोड़ी ना कर रहा, तो उसमें ट्रॉपिक लगेगा, फोटोट्रॉपिक। तो ट्रॉपिक जो होता है वो नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट पे लगता है ना, और टैक्टिक जो है वो बेटा वो लगता है लोकोमोटरी मूवमेंट में। सो आई होप आपको याद रहेगा। ट्रॉपिक इज इक्वल टू नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ठीक है, चलिए भाई। तो सर इस तरह से वाटर हमको यहां यहां चाहिए, और जिससे कि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, फाइनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बस हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। तो सर वाटर यहां यहां चाहिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सर जो जायगोट है वो क्या करेगा, वो माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनाएगा, इसलिए लाइफ साइकिल का हो जाएगी हैप्लोडिप्लॉइडिक। ओके, सो नाउ दिस इज द पॉइंट। Antheridium is surrounded by sterile jacket which enclose mass of sperm mother cells androcytes which produce two biflagellated antherozoids। याद रखिएगा, एक से दो बनते हैं क्योंकि यहां पर सर माइटोसिस होती है। ओके, आर्किगोनिया एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है। डेट आर्किगोनिया जो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, ओके, उसमें नेक होती है, ट्यूबुलर नेक जैसा कि मैंने बनाया, और एक नीचे फूला हुआ हिस्सा वेंटर होता है। नेक वो देखो एलस काट के दिखाया, एलस, दिस इज एलस ऑफ आर्किगोनिया, दिस इज एलएस ऑफ। तो आपको कैनाल दिखाई दे रही है बीच में, एनसीसी नेक कैनाल सेल्स दिखाई दे रही, नहीं तो ये तो ट्यूबुलर है ना इसे। ठीक, जस्ट लाइक एंथीडियम फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ए जैकेट वेंटर, वेट कैविटी possesses sterile venter canal cell and a fertile egg. Neck enclose a few sterile neck canal cells. बाकी सब स्टेराइल है, सिर्फ ओवा फर्टाइल है। ठीक है, चलिए। तो सर ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट जो है क्या बन जाएगा, क्या नाम है कि इस
जायगोट स्पोरोफाइट बन जाएगा, बस, है ना। वाटर एक्सटर्नल लेयर मतलब मॉइस्चर जरूरी है। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस जायगोट दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द आर्किगोनिया, क्योंकि भैया इनमें इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके, नॉट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड दैट्स टू ऊगैमी हो रही है। तो सर जाहिर सी बात है कि जो आपका जायगोट है वो वहीं बनेगा जहां ओवा बना था, यानी कि वेंटर के अंदर, आर्किगोनिया के अंदर। अब जायगोट वहां बना है तो सर एम्ब्रियो भी वहीं बनेगा और स्पोरोफाइट भी वहीं बनेगा, तो स्पोरोफाइट जो है इसलिए आर्किगोनिया के अंदर से निकलता है। जायगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, वो मियोसिस नहीं करेगा, वो पहले क्या बनाएगा, पहले बनाएगा माइटोसिस स्पोरोफाइट, क्योंकि उसे पता चल चुका है, एल्गी में वो सीख चुका है कि अगर मैं जायगोट मियोसिस किया तो मात्र 4 ही मैं क्या बना पाऊंगा, स्पोर्स बना पाऊंगा, 4 ही हैप्लॉइड स्पोर बना पाऊंगा, 4 ही मैं जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स बना पाऊंगा। इसलिए मियोसिस में थोड़ा डिले करते हैं, पहले जायगोट में माइटोसिस कराते हैं, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में फुट सीटा कैप्सूल ऐसे करके चीजें होंगी, और सर उसके कैप्सूल में बहुत सारी हम स्पोर मदर सेल भरेंगे, जिसे आप स्पोरेंजिया कह सकते हो, उनमें मियोसिस करवाएंगे। अगर मैंने 100 सेल्स भी स्पोर मदर सेल बना ली स्पोरेंजिया के अंदर, कैप्सूल के अंदर, तो सर 400 डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे। कहां जायगोट एक ही स्पोर बना था, अब 400 बनेंगे। तो दिस इज द मैजिक, ओके। इमीडिएटली इंस्टीड दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू फर्दर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, है ना भाई, पहली बार इन्हीं में एम्ब्रियो आया है, क्योंकि उससे पहले तो भाई मियोसिस ही हो जाती थी। स्पोरोफाइट जैसे कि आप जान चुके हैं फ्री लिविंग नहीं है, बट फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पर अटैच है और उससे न्यूट्रिशन लेता है ना भाई। तो देखो लिवरवर्ट में फुल्ली डिपेंडेंट होता है और मोसिस में थोड़ा पार्शियली डिपेंडेंट होता है, थोड़ा बहुत वो खुद भी कर लेता है। इसमें 3 पार्ट है, कैप्सूल, सीटा एंड फुट, ओके, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं यहां पर किसी डायग्राम के थ्रू, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, तो बेटा ये है, दिस इज कैप्सूल, है ना भाई, ये कैप्सूल होता है, ओके। और ये जो थ्रेड दिख रहा तुमको बड़ा सा, ये सीटा है, और जहां ये अटैच है गैमेटोफाइट से वो फुट है, दैट इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ओके दोस्त। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं यहां पर आपको एक मॉस के डायग्राम के बारे में बताऊं, तो सर ये है हमारा एक्सिस, सिलेंडर एक्सिस, इससे जुड़े हुए हैं मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स, और सर इस पे जुड़ी हुई है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। याद रखिएगा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है बेटा स्पाइरली अरेंज होती हैं, है ना, मतलब स्पाइरल फिलोटैक्सीन में होती है, ओके दोस्त। और स्पाइरल फिलोटैक्सी में आपको लग सकता है कि वो अल्टरनेट जैसा दिख रही हैं, ये अपोजिट फिलोटैक्सी नहीं होती है। तो यहां पर बीच में भाई मान लो इधर फीमेल सेक्स ऑर्गन है और यहां मेल सेक्स ऑर्गन है ना भाई, इन्हीं पत्तों के बीच रहेगा। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब वहां से क्या निकलेगा, मल्टी सेलुलर जायगोट, जायगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोफाइट निकलेगा। तो सर ये यहां पर कुछ इस तरह से आया है, एंड दिस इज द कैप्सूल, ये कैप्सूल है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज फुट, ये फुट है जो कि पत्तों के बीच में दबा पड़ा है ना, दिख नहीं रहा, दिखता नहीं है। सो दिस इज द फुट, दिस इज सिलेंडर सीटा, एंड दिस इज द स्पोरेंजिया और कैप्सूल, कैप्सूल या स्पोरेंजिया, ठीक है ना बेटा। दिस इज द गैमेट स्पोरोफाइट, दिस इज ऑल्सो 2n, दिस इज ऑल्सो 2n, दिस इज ऑल्सो 2n, इसके अंदर की हर एक सेल 2n, दिस इज स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट। और जो नीचे वाला पार्ट है वो है गैमेटोफाइट, है ना भाई, ये गैमेटोफाइट है, वो आपको पता ही है। सो अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, मान के चलो
मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, इफ इन ए मॉस, इसकी मैं कॉपी बना लेता हूं यार, है ना, हो सकता है आगे भी जरूरत पड़े। इन ए मॉस राइजॉइड हैज 40 क्रोमोसोम्स। ओके भाई, 40 क्रोमोसोम हैं। तो आपको बताना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, किसकी वैल्यू दी है, एन की। ये वैल्यू किसकी है, एन की, क्योंकि राइजॉइड में दिया है। सीटा में क्या आएगा, 2n, तो आंसर क्या आ जाएगा 80। ये तो सरल सवाल है, बी है ना। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 स्टेज ऑफ, G2 स्टेज नहीं लिखेंगे, इन प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1 इन स्पोर मदर सेल, कि जो स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगी, तो मियोसिस करने के बाद जो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट होगा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे। तो सर देखो 2n2c कर लो, 2n4c ऐसे कर लो, तो ये पूछ रहा है यहां पर n की वैल्यू। तो सर n की वैल्यू 4, वही आंसर हमारा आ जाएगा। ये किसका दिया है, n का वैल्यू दिया, ये किसका पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं कि जायगॉट में मिलेंगे फिर डबल होगा फिर आधा होगा, कुछ नहीं, खत्म। ठीक, तो सर इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नाउ हो गया भाई। तो देखो ये जो कैप्सूल है, दिस कैप्सूल, ये जो स्पोरोफाइट है, ये डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। ये किस पे डिपेंडेंट है, दिस गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है। हालांकि जो कुछ एक मॉसेस होते हैं, जो हायर मॉसेस होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है। और स्पोरोफाइट इज मोर इलेबोरेट, यानी कि मोर एडवांस इन मॉसेस देन लिवरवर्ड्स। मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि कुछ लिवरवर्ड में तो सिर्फ कैप्सूल ही होता है। हालांकि अपनी किताब में ऐसा नहीं लिखा भाई, मैं इसलिए मैंने लिखता ही नहीं हूं इस बात को, है ना भाई। मतलब अपनी किताब के अनुसार से तीनों में ही फुट सीटा कैप्सूल है, मतलब दोनों में ही फुट सीटा कैप्सूल है, बट कुछ जैसे रिक्सिया में सीटा होता ही नहीं है, सिर्फ कैप्सूल होता है, ठीक है ना। ओके दोस्त, ये जो लीव्स हैं या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं बेटा, इनमें पाई जाती है स्पाइरल फिलोटैक्सी। मतलब दे आर अरेंज्ड स्पाइरली ऑन स्टेम या काउलॉइड, वो स्टेम पर इस तरह से अरेंज होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भाई ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगी, जो कि डिप्लॉयड होंगी, स्पोर मदर सेल जो कि मियोसिस करेंगे। अब जब ये मियोसिस करेंगे तो बेटा वो बनाएंगी स्पोर्स, और स्पोर्स जमीन में जाएंगे, फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट पे फिर जो है क्या होगा, सेक्स ऑर्गन होंगे, और बस बात पता चल जाएगी आगे। चलिए भाई, तो स्पोरोफाइट में 3 पार्ट हो गए, और ये स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, जिसे हम स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, जो कि हम पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे। ब्रायोफाइट्स बेटा सारे के सारे होमोस्पोरस होते हैं, सिर्फ सीड प्लांट ही हेटेरोस्पोरस होते हैं। हाँ, फ्यू टेरिडोफाइट एंड सीड प्लांट्स
आर हेटेरोस्पोरस। ये सिर्फ एक ही तरह के स्पोर बनाए, मतलब कोई ऐसा माइक्रो और मेगा वाली बात नहीं होगी। स्पोर जो है वो भाई विंड से इधर उधर जाएंगे, हवा से, है ना, हवा से, राइट। जैसे रेनी सीजन आता है तो ग्रीन मैट बढ़ बिछी हुई दिख जाती है, भाई ग्रीन ग्रीनरी ज्यादा आ गई, तो वहां ना एक्चुअली पहले से स्पोर्स पड़े हुए थे, बस वो जर्मिनेट हो गए हैं। अब इन स्पोर के ऊपर स्पोरोफाइट आ जाएगा। अब वो स्पोरोफाइट का जो फुट सीटा कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर से क्या निकल जाएगा, कैप्सूल के अंदर से सर आपका निकलेगा दैट, क्या कहते हैं उसको, ये देखो, ये जैसे ये है ना बोगेम्बो स्टाइल डायग्राम, तो ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, ये हरा हरा नीचे गैमेटोफाइट। अब जैसे आपने देखा कि यार रेन आई तो ग्रीनरी आ गई, तो वहां पहले से स्पोर्स थे और वहां गैमेटोफाइट ग्रो कर गया। अब वो गैमेटोफाइट, दिस प्रेजेंट गैमेटोफाइट क्या कर रहा है, ये अपना फर्टिलाइजेशन कर रहा है, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसी सीजन में आपको ये दिख जाएगा, और ये स्पोरोफाइट पे ये स्पोरेंजियम आपको दिख जाएगी। दिस स्पोरेंजियम इज व्हाट, दिस स्पोरेंजियम इज नथिंग, दिस इज कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर से फिर मियोसिस होके क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे, और वो स्पोर आजू बाजू जमीन पे जाके गिरेंगे, और जब वो आजू बाजू जमीन पे जाके गिरेंगे, और चूंकि अभी रेनी सीजन चल ही रहा है, तो वो भी नया गैमेटोफाइट बना देंगे। ये स्पोरोफाइट इसके ऊपर हमेशा लगा रहता है टिल द एंड ऑफ द डेथ, है ना, मतलब ज्यादा लंबा इनका जीवन भी नहीं होता। तो सर जो स्पोर है वो जमीन में जाके क्या बनाएंगे, वो सर सीधा गैमेटोफाइट बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, सीधा गैमेटोफाइट बनाएंगे। ओके, बस मॉस में गैमेटोफाइट में दो स्टेज होती हैं, है ना, लिवरवर्ट में एक ही स्टेज होती है। मॉस में पहले बचपन वाला गैमेटोफाइट आता है, फिर एडल्ट वाला गैमेटोफाइट आता है। बचपन वाले गैमेटोफाइट को आप प्रोथैलस कह देते हो, और सॉरी आप प्रोटोनीमा कह देते हो, बस इतना सा फर्क है ना। तो द एयर जो है वो क्या करती है, इस कैप्सूल को हिलाती है, झजोड़ देती है, और जिसकी वजह से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। स्पोर्स जो है भाई वो इमीडिएटली जर्मिनेट हो जाएंगे और कई सालों तक भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। When spores fall on a suitable substratum, they germinate either directly into the thalloid gametophyte or through a filamentous stage called protonema in moss, है ना। जैसे जो स्पोर है, जो स्पोर निकलेगा मियोसिस करने के बाद, वो लिवर वाटर में तो सीधा लिवर जैसा गैमेटोफाइट बना लेगा, है ना सर। हाँ, अच्छा, बाकी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जैसे हमने ये बनाया था, मैंने इसकी कॉपी मार लेता हूं यहां पर, तो मैंने ये आपको सिखाया कि भाई इसमें कैसे कैसे काम चलता है ना। इन सबको हम हटा देते हैं। अब क्या होगा, यहां से स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, ये स्पोर मदर सेल, यहां से हम एक स्पोर मदर सेल बाहर ले लें, ये है स्पोर मदर सेल। अब इसमें हुई मियोसिस, है ना भाई, इसमें क्या होगी, स्पोरिक मियोसिस होगी। अब जो स्पोरिक मियोसिस होगी, स्पोरिक मियोसिस के बाद बनेंगे सर स्पोर्स। अब जो स्पोर बनेंगे वो सारे के सारे स्पोर्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं होमोस्पोरस प्लांट। क्या कह रहे हैं भाई, होमोस्पोरस प्लांट। अब ये स्पोर बेटा सुटेबल सबस्ट्रेटम पे चले जाएंगे। सुटेबल सबस्ट्रेटम मान के चलिए ये सॉइल है, मान लो ऐसी सॉइल होती है, तो ये इस सॉइल पे आके गिरेंगे, हवा के थ्रू ये इस सॉइल पे आएंगे, और बेटा ओ सॉरी, इस सॉइल पर आने के बाद ये जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ग्रीन गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्योंकि हमने इधर मॉस लिया तो मैं मॉस ही बना देता। तो बेटा पहले बनेगा एक फिलामेंटस गैमेटोफाइट, जिसमें लगे रहेंगे राइजोइड। फिर उस फिलामेंटस गैमेटोफाइट से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी,
और सर वो लेटरल ब्रांच सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बेसिकली और इस लेटरल ब्रांच से आपका लीफी गैमिटोफाइट निकल जाए। ओके दोस्त, यस, जस्ट ए सेकेंड। देखो तो सर ये गैमिटोफाइट हो गए। सिंपल एक तरीके से मैंने समझाने का ट्राई किया है। दिस ये गैमिटोफाइट है, ये मॉसिस के गैमिटोफाइट है। ये आप देख सकते हैं फ्यूनेरिया है ना सर। स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट। अब आप देखो सर, ये जो गैमिटोफाइट है ये जुवेनाइल गैमिटोफाइट है। दिस इज नोन एज प्रोटोनीमा, जो स्पोर से बना है। बेसिकली अगर मैं मोर करेक्ट बोलूं तो दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा है, और इस प्राइमरी प्रोटोनीमा से ये बना है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा से सर ये लीफी गैमिटोफाइट बन गया है, और बाद में ये इंडिपेंडेंट ऐसी चलता रहेगा। दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बेटा क्या हुआ है, एक लीफी गैमिटोफाइट का मतलब इवोल्यूशन हुआ है या फॉर्मेशन हुआ है। यह है एडल्ट लीफी गैमिटोफाइट। एडल्ट लीफी गैमिटोफाइट, ये एडल्ट लीफी गैमिटोफाइट। ये गैमिटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्रोटोनीमा डज नॉट हैव सेक्स ऑर्गन, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। ओके, क्या प्रोटोनीमा ठीक है दोस्त। तो ये हमारी लाइफ साइकिल हो जाती है। मॉस में क्या होगा, मतलब लिवर बर्ड में क्या होगा, वो ये जो स्पोर हैं ये सीधा गैमिटोफाइट बनाएंगे, है ना दोस्त। हाँ चलिए भाई, अब हमारा ये हिसाब किताब पूरा हो गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, नोटेड ब्रायोफाइट अंदर लैंड प्लांट डिस्प्ले एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जमीन के ऊपर उनमें जो है एक A multicellular diploid sporophyte generation is advantageous because it allow a single plant to disperse widely using by meiosis। वो बहुत सारे स्पोर्स इधर उधर फैला सकते हैं जमीन के ऊपर। स्पोरोफाइट ज्यादा सफल हैं क्योंकि उनमें जाइलम फ्लोएम आ गया और वो पानी को ऊपर खींच सकते हैं। ओके, हर एक स्पोर एक गैमिटोफाइट बना सकता है और बना लेता है। ब्रायोफाइटा में गैमिटोफाइट जनरेशन जो है वो ग्रीन होती है और फोटोसिंथेटिक होती है, एंड दस ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन इज वन ऑफ इट्स मेजर फंक्शन। अदरवाइज गैमिटोफाइट सर आगे आने वाली जनरेशन में शायद नॉन गैमिटोफाइट मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाए। मतलब आप अगर देखें तो तीन में जिनमें इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट है उनमें फोटोसिंथेसिस गैमिटोफाइट करता है, जो कि हम पिछली क्लास में बोल चुके हैं। मोर स्पोर, जितना गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे, उतने ही ज्यादा गैमिटोफाइट बनेंगे। और सर जितने ज्यादा गैमिटोफाइट बनेंगे उतने ही ज्यादा नए नए जो है उसके गैमिटोफाइट आएंगे और नया नया उसकी फिटनेस बढ़ती चली जाएगी। तो ज्यादा स्पोर बनाने का ये फायदा है ना। ये जो इवोल्यूशनरी चेंज आया था किससे, फ्रॉम एल्गी। एल्गी के बाद जो इवोल्यूशनरी चेंज आया था, ठीक है ना अभी, उस इवोल्यूशनरी चेंज की बात क्या हुआ,
मियोसिस में डिले हो गया, डिले इन मियोसिस, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुए हैं किसके अंदर, इन जायगोट। जायगोट में रिपीटेड क्या हुए, माइटोसिस हुए। ये देखो जायगोट है और इसने बना दिया स्पोरोफाइट। ओके, ये स्पोरोफाइट बन गया, नीचे गैमेटोफाइट आप देख सकते हैं, उसमें मियोसिस हुई। एडवांटेज क्या हुआ, अब पर जायगोट आपको हजारों स्पोर्स मिलेंगे, मैनी हैप्लॉइड स्पोर्स पर जाएगा, तो बहुत सारे गैमेटोफाइट आएंगे, तो अपना पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है ना भाई। सो दिस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके दोस्त, यस, देखिएगा सर, दिस इज ऑल्सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये बेटा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बारे में है ना, कि फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी एंड रिप्रोडक्टिव व्यू पॉइंट the role of plant gametophyte is to produce haploid gamete because the gametophyte cells are already haploid, meiosis is not involved in producing the gametes। okay, ठीक है ना, इस है ना, तो गैमेटोफाइट जो बनते हैं वो सब आइडेंटिकल होंगे। अगर प्लांट गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस से, देयरफॉर ऑल गैमीट प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल गैमेटोफाइट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब अपन जैसे एक मियोसिस से अगर गैमीट बने तो अलग अलग होंगे, गैमीट आइडेंटिकल होंगे। यहां पर स्पोरोफाइट प्लांट लाइफ साइकिल में कि जायगोट जो है वो एनक्लोज रहता है गैमेटोफाइट टिश्यू में, जैसा कि आपने देखा कि जो भाई आपकी आर्किगोनिया थी उसके अंदर ओवा फर्टिलाइजेशन हो, वहां से स्पोरोफाइट निकला है, तो सर जायगोट को प्रोटेक्शन मिल रही है, अर्ली प्रोटेक्शन मिल रही है। हाँ, यहां पर एक टर्म आती है मेमोट्रॉफी, कि मदर के ऊपर वो न्यूट्रिशन ले पा रहा है। ओके, या तो एम्ब्रियो बन जा रहा है। ठीक है बेटा, तो एम्ब्रियोफाइट, पहला एम्ब्रियोफाइट हमारा ब्रायोफाइट्स कहलाए गए। ओके, फर्स्ट लैंड प्लांट कहलाए गए, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कहलाए गए। ओके दोस्त, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। ये एक सर अपना ये, हाँ, ये ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है भाई, इसके बारे में मैं बता ही दिया हूं, फुटसीटा कैप्सूल। ओके, इसमें कुछ बात नहीं है, कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर्स होते हैं मियोसिस से। अब आपको एक लाइफ साइकिल दिखा देते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल। बस फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हमारा बचे। देखो क्या कह रहा है, यहां से शुरू करते भाई, ये बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, नंबर डले हुए रहते हैं इन डायग्राम्स पर। नंबर 1 कि एक स्पोरोफाइट है ना, आप यहां पर देख सकते हैं कि सर जो मैच्योर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ग्रीन ग्रीन है, उसके ऊपर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट दिख रहा है। मियोसिस जो स्पोरोफाइट के अंदर होगी और थाउजेंड्स ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। स्पोरेंजियम फिर ओपन हो जाएगी और ये स्पोर्स जो है ये रिलीज आउट हो जाएंगे। याद रखिएगा, स्पोर्स को रिलीज होने के लिए विंड की जरूरत पड़ती है। अब हैप्लॉइड स्पोर जो है वो क्या बनाएंगे, याद रखिएगा, स्पोर्स हमेशा गैमेटोफाइट बनाते हैं, वो गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। ब्रायोफाइट्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग भी हो सकते हैं भाई, सेम भी हो सकते हैं, जो कि हम बता चुके हैं आपको पहले ही। यंग गैमेटोफाइट है, ये देखो फीमेल गैमेटोफाइट अलग इन्होंने दिखाया है, मेल गैमेटोफाइट अलग दिखाया है। फीमेल गैमेटोफाइट पे देखो ये क्या है, आर्किगोनिया, और यहां पर क्या है, एंथेरिडिया। एंथेरिडिया से क्या रिलीज हो रहे हैं, स्पर्म्स, और ये एग यहां बैठा हुआ है। ये प्रोटेक्टिव स्टेराइल जैकेट है। इफ वाटर प्रेजेंट होगा तो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो है वो स्विम करेंगे और एग की तरफ जाएंगे, जिसका कि मैंने पूरा विवरण आपको बताया, कीमोटैक्टिक मूवमेंट से जाएंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जायगोट बन गया। देखो जायगोट किसके अंदर है, आर्किगोनिया के अंदर है।
और आर्किगोनिया कहाँ है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। अगर मेल फीमेल गैमेटोफाइट अलग है तो सर फीमेल गैमेटोफाइट वाले प्लांट पे उगेगी, नहीं तो यार मोनोसियस तो है ही। जैसे स्फेग्नम में मेन ब्रांच थी फीमेल तो उस पे उगेगी आर्किगोनिया और उससे स्पोरोफाइट। ठीक। डेलिकेट डिप्लॉइड जाइगोट is protected and nourished by female gametophyte tissue while it grow into an embryo। एम्ब्रियो जो है फिर भाई, ये जो एम्ब्रियो है बेटा ये आर्किगोनिया के अंदर है, आप देख सकते हैं नीचे जो है वो न्यूट्रिशनल टिश्यू रहता है फीमेल गैमेटोफाइट का, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है एक मैच्योर स्पोरोफाइट में जो कि फीमेल गैमेटोफाइट पर बना हुआ रहता है। दिस इज द लाइफ साइकिल। ओके दोस्त, सो दिस इज योर फीचर। अगर मैं मॉस की बात करूं तो बेटा ये मॉस के बारे में है, थोड़ा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैंने ना पढ़ा है आपको, है ना। यहाँ पर याद रखना है सेक्स ऑर्गन्स एंड 3D आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लीफी सूट, है ना। हाँ, यहाँ पर जो प्रोटोनीमा है वो जुवेनाइल स्टेज है जो कि मैं बता चुका हूं। स्पोर्स जो है वो क्या बनाते हैं? क्रीपिंग फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस ग्रीन क्या बनाते हैं? वेजिटेटिव प्रोटोनीमा बनाते हैं। प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन होता है और बडिंग होती है, और लीफी गैमेटोफाइट सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज ए लेटरल बड आता है। ठीक है ना दोस्त। एक पॉइंट जो मेरे को बताना है, जैसे ये लिवर बर्ड है ना, ये लिवर बर्ड है, सोचो इन लिवर बर्ड्स में जो स्पोर मदर सेल है जैसे कि मार्केंशिया, इन मार्केंशिया ही लिखता हूं, है ना, लफड़ाई खत्म। मार्केंशिया में क्या होगा भाई? दो तरह के वो हैं इन मार्केंशिया, जो स्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल, बेटा ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगी। बेटा देखो यहां चारों स्पोर एक जैसे हैं, होमोस्पोरस। मार्केंशिया भी क्या है? होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस। तो सर ये जो स्पोर्स बने हैं इनसे मेल गैमेटोफाइट बनेगा या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा? तो सर देखो यहां आंसर आएगा कि 2 आउट ऑफ देम विल फॉर्म मेल गैमेटोफाइट एंड 2 आउट ऑफ देम विल फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। तो बेटा दो जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और दो जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। आई.ई. फिजियोलॉजिकल हेट्रोस्पोरी, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस इज देयर। हेट्रोस्पोरी टर्म तब यूज करेंगे जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर हो, और माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल अलग अलग हो, तब हम हेट्रोस्पोरी यूज करते हैं। ओके दोस्त, चलिए भाई, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आप जो है इनको एज ए होमवर्क हम आपको दे देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं कौन कितने क्वेश्चन सही करके आया। इजी से क्वेश्चंस है, इनको आप करिएगा। ये थोड़ा बुगेम्बो स्टाइल बवाल सवाल। अजरसन रीजन हमने इंक्लूड किया है। ओके दोस्त, ये मैंने आपको बताया।
इसको डिलीट कर देते हैं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। होमवर्क, रीड, रिवाइज एंड लर्न। ओके, बी हैप्पी। चलो भी दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी किसी और अमेजिंग से सेशन में। हमेशा खुश रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना, क्योंकि सर खुश रहने से जो केमिकल्स बॉडी के अंदर बनते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, वो सर उन बहुत से जीन्स के एक्टिवेटर होते हैं, जो अगर एक्टिवेट हो जाएं तो बंदा जो है वो खतरनाक बन जाता है, अल्ट्रा सक्सेसफुल हो जाता है, अल्ट्रा अचीवर हो जाता है। तो हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पॉपकॉर्न जैसी शकल बनाने से कुछ नहीं होता है। या ओके दोस्तों, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।